हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं एक ऋग्वेद के मंत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है, एकम सद विप्र बहुधा वदंती। एकम सत, कोई सत्य बोलता है, कोई सद बोलता है, अर्थ एक ही है। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, एकम सद विप्र बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है और विप्र यानी पंडित लोग, यानी विद्वान लोग, यानी जानकार लोग, यानी संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, अर्थात बहुत प्रकार से मानते हैं, बहुत प्रकार से उसकी पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब है सत्य यानी भगवान एक ही है और उसकी विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, ऐसा ये ऋग्वेद का मंत्र कहता है। तो इस बात को समझने के लिए हम विचार करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विविधता हमारी संस्कृति में ही है। हम देखो, कम से कम 5 देवों को तो बड़े बड़े रूप में मानते हैं। हमारे यहाँ 5 देवों की पूजा की जाती है। उनमें सबसे मान लो हमारे विष्णु भगवान, दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर, जैसी जिसकी भावना होती है, सब बराबर ही हैं। वैसे विष्णु भगवान और उसके अवतार, भोले बाबा शिव जी और उनके अवतार, देवी मैया जगदम्बा या दुर्गा या जो भी, मतलब एक देवी, और एक गणपति जी और एक सूर्यदेव। तो 5 रूपों में तो हम भगवान की पूजा, मतलब ये तो विस्तृत रूप है। अब इसके अनेकों दूसरे भी हैं और फिर अनेक प्रकार के दूसरे मतपंथ भी हैं। तो जिनको जैसा लगता है तो वे सब अलग अलग तरह से भगवान को देखते हैं, पूजते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। इस बात को हमारे वेदों का जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद, उसमें इस मंत्र से बताया गया है कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, यानी जो पंडित जन हैं, जो विज्ञ जन हैं, जो साधु जन हैं, जो संत जन हैं, जो जानकार लोग हैं, वे उस भगवान को अनेक रूपों में पूजते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सब एक ही हैं। इस बात को आप समझ लें, ये न सोचें कि भाई बहुत से भाई भोले बाबा की पूजा करते हैं तो वे राम जी को, कृष्ण जी को छोटा मान लेते हैं। बहुत से भाई राम कृष्ण की पूजा करते हैं, बहुत से तो कृष्ण और राम में ही 16 अवतार, 16 कलाधारी और 12 कलाधारी मान लेते हैं। कोई किसी को छोटा, कोई किसी को बड़ा मान लेता है। कोई देवी मैया को बड़ा मानता है, उनको छोटा मानता है, कोई गणपति जी को। ये कहने का मतलब है कि भाई सब एक ही है। अब ये क्यों अलग अलग हैं, इसके बारे में तुलसीदास जी ने दूसरे प्रसंग में कहा है, लेकिन बड़ी ही बात, यही मार्मिक बात कही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अर्थात भगवान तो अनंत स्वरूप है, भगवान का एक नाम अनंत भी है, अर्थात जिसको हम किसी भी नाम से पुकारें उसे हम उसी नाम से भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सभी नाम, सभी रूप भगवान के ही हैं। कहने का मतलब है कि भगवान, मैंने एक बार बताया था कि भगवान कहाँ रहते हैं, इस नाम की एक वीडियो मैंने डाली थी। तो भगवान सब जगह पर हैं, छोटी से छोटी जगह
मैं भी पूरे के पूरे भगवान हैं, यूँ नहीं कि अधूरे हों। और बड़ी से बड़ी जगह भी भगवान में एक छोटे से कण के रूप में लगी हुई है। अर्थात भगवान सर्वत्र हैं और सब के अंदर हैं और सब भगवान के अंदर हैं, फिर भी भगवान विशेष रूप से अलग हैं। ये बात गीता जी में भी बताई है। इस बात को मैंने दूसरे वीडियो में समझाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान सब रूपों में हैं, इन्हें किसी भी छोटा बड़ा न मानें और सबकी समान रूप से पूजा करें। अरे भैया, भगवान की बात छोड़ें, भगवान से जो उत्पन्न हुई उनकी सृष्टि है, उनमें आप कैसे कह सकते हैं कि लकड़ी कहाँ, लकड़ी में अग्नि नहीं है क्या, कि पत्थर में अग्नि नहीं है क्या? तो अग्नि समान रूप से है। वह जहाँ आप उसे उपयोग कर कुछ उपक्रम करते हो, कुछ उद्योग करते हो, कुछ परिश्रम करते हो, प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान भी जहाँ आप उनकी विशेष रूप से पूजा करते हो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। माचिस के रूप में हमने तीली को थोड़ा रगड़ा, अग्नि जल जाती है। अग्नि तो निराकार रूप से सभी जगह थी, लेकिन हमने प्रकट कर लिया। तो इस तरह से जिस रूप में आप कहो कि साहब माचिस में ही अग्नि है, नहीं नहीं, पहले अरणि मंथन हुआ करते थे, लकड़ियों से ही प्रकट हो जाती थी। पहले कहते हैं कि चकमक, ये पत्थर को ही हमने रगड़ दिया, उससे ही अग्नि पैदा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नि सभी जगह पर है। अग्नि तो भगवान का बनाया हुआ एक छोटा सा एक चीज़ है, एक तत्व है, लेकिन भगवान तो महान हैं, वो सब जगह पर हैं। इसी बात को ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो इस भ्रम को मिटाएं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। छोटा बड़ा हमारी बुद्धि से होता है। हम जिसे छोटा मानते हैं, भगवान उसे छोटा दिखाई देते हैं, और बड़ा मान लेते हैं तो बड़ा दिखाई देते हैं। लेकिन एक रूप में अगर भगवत रूप में उसकी पूजा करेंगे तो वो हमें पूरा फल मिलेगा। चाहे आप किसी को भी पूजें, लेकिन भगवान के रूप में पूजें तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। और अगर आप देवी देवताओं के रूप में ही पूजेंगे कि भाई दूसरे अलग हैं, ये अलग हैं, तो फिर उनको आपको छोटा रूप ही फल मिलेगा। लेकिन फल देने वाले भगवान एक ही हैं। क्या की रही भावना जैसी, और वैसा ही फल भगवान उन्हें दे देते हैं। तो इस बात को इस तरह से समझें। धन्यवाद। ओम बोलो।